हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम रिद्धि श्री जैन है और आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म में किन्हीं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनके जो बॉन्ड्स और एटम अरेंजमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो जिससे उनका जो बिहेवियर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे CONH3 NO2 2+ है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में CO N से बॉन्ड बना रहा है और इसका जो आइसोमर बनेगा उसमें CO O से बॉन्ड बनाएगा। तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कॉम्पोजिशन जो होती है आइसोमर्स की वो सेम होती है, पर जो उसके जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो बॉन्डिंग होती है वो तो सेम होती है पर थोड़े डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स होते हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट। सॉल्वेट को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म आता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड होता है वो उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो सेकंड टाइप है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें जो काउंटर आयन होता है वो खुद ही एक पोटेंशियल लिगेंड होता है, तो वो जो लिगेंड होता है ऑलरेडी उस कंपाउंड में प्रेजेंट, उसको डिस्प्लेस करके काउंटर आयन बना देता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसमें काउंटर आयन Br है और लिगेंड SO4, लेकिन यहाँ पे Br SO4 को रिप्लेस करके काउंटर आयन बना देता है और खुद लिगेंड बन जाता है। तो थर्ड टाइप आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें जो लिगेंड होते हैं उनका इंटरचेंज होता है कैटायनिक और एनायनिक एंटिटी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में CO के साथ NH3 बॉन्डेड है और Cr के साथ Cn बॉन्डेड है, लेकिन इसके आइसोमेरिज्म में CO के साथ Cn बॉन्ड है और Cr के साथ NH3 बॉन्डेड है। तो हमारे पास 4 टाइप आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, लेकिन तभी बोलते हैं जब कंपाउंड में सॉल्वेंट वाटर हो। यह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा ही होता है। बेसिकली इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो या तो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मेटल आयन के, या फिर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है कंपाउंड में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आता है, तो यहाँ पे Cr के साथ H2O डायरेक्टली बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रेजेंट है। फिर हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें जो पहला टाइप है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। यह आइसोमेरिज्म उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड्स हो, यानी कि जो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरह की ज्योमेट्री बन सकती है। और ये जो आइसोमेरिज्म है ये मोस्टली स्क्वायर, प्लैनर और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस में ही होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ NH3 एक ही साइड है और Cl एक साइड, लेकिन यहाँ पे दोनों क्रिस क्रॉस में है, तो जो ये एक साथ है उनको सिस बोलेंगे और यहाँ पे ट्रांस, और ये स्क्वायर प्लैनर है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। यहाँ पे जो Cl है वो साथ में है और यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे दोनों क्रिस क्रॉस में थे वैसे ही यहाँ पे Cl अलग अलग आ गए और 2 NH3 यहाँ, 2 NH3 यहाँ पर, यहाँ पे दोनों Cl साथ में है और NH3 चारों साथ में है, यहाँ की तरह जैसे यहाँ पे दोनों Cl साथ में थे और NH3 साथ में थे। अब हमारे पास दूसरा टाइप आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, यानी जो लेफ्ट वाला होता है वो लेफ्ट ही दिखता है और जो राइट वाला होता है राइट ही दिखता है। वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर आकर सेम नहीं हो जाते, वो ऐसे ही लगते हैं, वो अलग ही दिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और जो लेवो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। जैसे आप देख सकते हैं ये En इस साइड है, ये En इस साइड है, ये वाला Cl इस साइड है और ये वाला इस साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। थैंक यू।